हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा आता है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को आज हम पढ़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जो हमें बिजनेस को चलाने में इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है, और उस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब हमारे पास क्या आती है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग साइकिल आती है। ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल कहलाती है जहां पर हम इन्वेंट्री को एक्वायर करते हैं, लाइक इन्वेंट्री को जहां हम बाय कर रही हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और जब हमारी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है और फाइनली जब कैश हमें उस फिनिश गुड से मिल जाता है, तो जो ये टाइम पीरियड होता है वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। दैट मीन्स सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कैश होता है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, कैश होता है, और हम क्या करते हैं, हम इस कैश को जब यूज करते हैं रॉ मटेरियल को परचेज करने में, फिर वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में, लाइक इन सेमी फिनिश गुड्स में, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर फिनिश गुड्स के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम उस गुड की सेल कर देते हैं गुड्स की। ठीक है, आफ्टर दैट जब हमारा उससे कैश रियलाइज हो जाता है या हमें इनकम हो जाती है, तो वो वापस से हमें कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी सर्कल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारे दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होता है। जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वहां पर हम सिर्फ परचेज एंड सेल कर रहे होते हैं गुड्स की, और वही जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, गुड्स को, रॉ मटेरियल को खरीदती हैं, देन कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स की सेल करती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी ट्रेडिंग कंसर्न कंपनीज। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग साइकिल जो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल का परचेज किया जाता है। ठीक है, फिर हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश गुड्स में। आफ्टर दैट हम उसको सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड फिनिश गुड्स को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, सेल्स में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और जब सेल्स में कन्वर्ट कर देती हैं या डेब्टर में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग साइकिल जो ट्रेडिंग कंसर्न का होता है। ठीक है, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज का। देखो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, सबसे पहले हम इन्वेंट्री को बाय करेंगे, गुड्स को बाय करेंगे, आफ्टर दैट इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करेंगे बाय मेकिंग द सेल्स, एंड फाइनली जब डेब्टर से हमें पैसे मिल जाएंगे तो वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल इससे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल की कंडीशन को भी उन्होंने बता रखा, एक्सप्लेन कर रखे। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, और वी कैन से रिवॉल्विंग कैपिटल होती है। दैट मीन्स ऐसी कैपिटल जो हमें बिजनेस में हमेशा चाहिए होती है, क्या करने के लिए, अपनी वर्क इन प्रोग्रेस को, मतलब वर्क को प्रोग्रेस में रखने के लिए, वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रिसेशन और बूम पे। रिसेशन मीन्स होता है मंदी, और बूम लाइक जब हाइक टाइम होता है, आपकी अच्छी सेल्स बढ़ रही होती है, डिमांड भी बढ़ रही होती है, तो वो बूम का पीरियड होता है। ठीक है, तो अब जब हमारी मंदी का समय होगा तो उस समय पे हमें कैपिटल की क्या होगी, कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ज़्यादा ज़रूरत इन द सेंस हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपिटल को बचा के रखना पड़ेगा, ताकि जो हमारी एक्सपेंसेस हैं उनको हम, रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्या कर सके, टाइम टू टाइम
क्लियर कर सके, ठीक है, बैलेंसेस को उनको। अब ग्रोस वर्किंग, अब जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो दो तरह की होती है, एक हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है, एक हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होती है। अगर हम कर अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड को देखें तो वहां पर दो तरह की एसेट्स होते हैं, एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है फिक्स एसेट्स। अगर हम सिर्फ करंट एसेट्स जितनी भी हैं हमारी उनका एग्रीगेट कर दे, दैट मीन्स उनको ऐड कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ग्रोस वर्किंग कैपिटल मिलेगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम करंट एसेट्स को ऐड कर दे जितनी भी हमारे पास हैं तो वो हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहलाएंगी, और वहीं जब हम अपनी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर देती हैं तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास कुछ क्या होती है डिसएडवांटेजेस होती है इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रखने के। देखो हम अपनी वर्किंग कैपिटल को हमें एक प्रॉपर अमाउंट में रखना चाहिए, इसकी जो रेशियो होती है वो फिक्स नहीं होती, वो किस पे डिपेंड करती है, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आप सही वर्किंग कैपिटल को नहीं रखते हो तो उसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती है, फर्म सबसे पहले तो कंपनी क्या नहीं कर पाएगी, कोई अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो रही है मार्केट में उसको वो अवेल नहीं कर पाएंगी। लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल, लाइक अगर कोई भी हम कंपनी कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, उसका बेनिफिट वो नहीं उठा पाएगी, क्यों, क्योंकि उसके पास वर्किंग कैपिटल इतनी है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी की फाइनेंशियल रेपुटेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अफेक्टेड होती है, क्योंकि कंपनी को क्या नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिल पाएंगे, लाइक उसे उधार भी नहीं कहीं से मिल पाएगी, तो वो इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल ना रखने, मतलब इनसफिशिएंट कैपिटल जब हमारी होती है, कम होती है, तो उसके हमारे डिसएडवांटेजेस ये होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अब वर्किंग कैपिटल जो हमारी होती है, वो वर्किंग कैपिटल दो तरह की हमारी होती हैं, दैट इज एन परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है मतलब वो हमारी मिनिमम अमाउंट जो हमें हर टाइम बिजनेस में चाहिए ही, दैट मीन्स इट्स परमानेंट। अगर आप कुछ भी नहीं एक्सेस अपने वर्किंग कैपिटल के लिए रख रही हो तो भी आपको ये अमाउंट बिल्कुल ही चाहिए, मिनिमम अमाउंट है जो हमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए सारी की सारी करंट एसेट्स में, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक दैट वी हैव टू कीप इन आवर स्टॉक, ठीक है। और इसके अलावा इतनी अमाउंट भी, ताकि हम क्या कर सके, अपनी जो हमारे फिक्स्ड फाइनेंशियल सोर्सेज हैं या फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी हम पेमेंट कर सकें। तो इस कैपिटल को, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हार्डकोर वर्किंग कैपिटल भी हम कहते हैं। ये किसने बोला था, ये कंसेप्ट हमें टंडन कमेटी जो आई थी, एक वर्किंग कैपिटल पे बैठी थी, उसने हमें ये कंसेप्ट दिया था, उन्होंने परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हार्डकोर वर्किंग कैपिटल बोला था, ठीक। एक हमारी होती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल हमारी कौन सी होती है, हमारी टोटल वर्किंग कैपिटल का वो पार्ट जो हमें परमानेंट से ऊपर चाहिए होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, टेम्पररी। लाइक वी कैन से फ्लक्चुएटिंग भी बोल सकती हैं, सॉफ्ट कोर कैपिटल भी बोल सकती हैं। जैसे एक तो हमारा हो गया मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो हमें रखनी ही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक हो गया मिनिमम इन्वेंट्री से थोड़ी अपर लेवल जो हमें रखना है या एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखनी है, तो वो हमारी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। जैसे आप यहाँ ग्राफ में भी दे सकते हो, जो वो सीधी हॉरिजेंटल लाइन है जो एक्स एक्सिस के, वो हमें क्या दिखा रही है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल दिखा रही है, और जो ऊपर जिगजैग की फॉर्म में बनी हुई है वो हमारी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को शो कर रही है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।